नमस्कार। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित महिला रत्न पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप जिला नासिक हिंदी दिवस समारोह का आयोजन। प्रतिवेदन। हिंदी भाषा केवल भारत तक सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हुआ है और हिंदी भाषा का साहित्य विश्व में बेजोड़ साहित्य है। हिंदी भाषा में यदि छात्रों ने विशेष प्रावीण्य प्राप्त किया तो उन्हें देश के किसी भी क्षेत्र में हिंदी अधिकारी या अन्य पदों पर नौकरी ज़रूर मिल सकती है। इस प्रकार के कई अवसर छात्रों के लिए हिंदी भाषा के माध्यम से उपलब्ध हैं। केवल छात्रों में जिज्ञासा और परिश्रम की आवश्यकता है। यूपीएससी परीक्षा में हिंदी भाषा को माध्यम बनाया गया है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं कि जहां हिंदी भाषा का प्रचलन ना हो। आम आदमी भी हिंदी भाषा में अपने विचार रख सकता है या समझ सकता है। इतनी कोमल एवं अपनत्व भरी हिंदी भाषा है। वह हमारे देश की राजभाषा होने के कारण देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदी भाषा का गौरव करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। इस प्रकार के विचार माननीय उप प्राचार्य दीपांजलि बोरसे जी ने व्यक्त किए। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में 5 चीज़ों की महत्ता बताते हुए कहा कि हमें माँ जन्मभूमि, मातृभाषा, मातृदेश तथा गुरु का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इन 5 की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। वे महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 14 सितंबर हिंदी दिवस समारोह में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थी। इस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में अंचल कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप अंचल प्रबंधक माननीय अमित कुमार सुतकर एवं माननीय प्रवीण दोखाले उपस्थित थे। उन्होंने हिंदी विभाग को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की। हिंदी दिवस की उपयोगिता पर माननीय अमित कुमार सुतकर ने कहा कि आज का दिन इस बात का मूल्यांकन करने का है कि देश विदेश में हिंदी भाषा साहित्य ने कौन सी मंजिल तय की है और आज का दिन यह विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति एक विकसित शतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं। किसी भी एक पंखुड़ी के नष्ट होने से कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांतों में विराजमान रहे एवं इनके बीच हिंदी मध्यमणि बनकर विराजित रहे। में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ड्राफ्टिंग हो रहा था उसका, तो जब एक देश बना तो उसके लिए एक राजभाषा अनिवार्य थी। उस हिसाब से पहले हिंदी में भी 2 तरीके थे मैडम, मतलब मैं ऐड करूंगा आपके इसमें, आपकी जानकारी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, बट क्योंकि मैंने विकिपीडिया पढ़ा है तो मैं बताऊंगा। वो इंडो पर्शियन तरीके का एक हिंदी होता था और हमारी जो हिंदी हम यूज करते हैं वो देवनागरी हिंदी। तो एक कमेटी थी, जब मुझे अच्छे से वो नाम याद नहीं आ रहा, तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बदौलत हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी का चुनाव किया गया और 15 साल तक अंग्रेजी को, चूंकि हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा था और पहले चूंकि ब्रिटिश एरा में इंग्लिश का उपयोग होता था ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो जब तक हिंदी सभी लेवल पे सेटल नहीं होती तब तक इंग्लिश को 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। बाद में हिंदी पूरी तरह से अपनाई गई। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अनीता नेरे, हिंदी विभागाध्यक्ष, महिला रत्न पुष्पाताई हिरे महाविद्यालय ने समारोह का प्रास्ताविक करते हुए हिंदी विभाग द्वारा लिए जाने वाले विविध उपक्रमों की जानकारी दी तथा उन्होंने हिंदी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत की सभी भाषाएं समृद्ध है। उनका अपना साहित्य, शब्दावली तथा अभिव्यक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। इन सभी भाषाओं में भारतीयता की एक आंतरिक शक्ति भी है। हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। आज हम देखते हैं कि हिंदी भाषा ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। 7 समुद्र पार हिंदी भाषा पहुंच चुकी है और इसी वजह से कोई हिंदी का सम्मान करे या न करे, कोई हिंदी का हिंदी विभाग भी सतत उपक्रमशील विभाग रहा है। इसलिए विभाग की ओर से भी अंचल कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में हमने जो प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, इन प्रतियोगिताओं का परीक्षण, निष्पृह परीक्षण
बाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाल्मीकि सूर्यवंशी ने किया हुआ है। इसके पारितोषिक वितरण के लिए अंचल कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से हमें 10,000 रुपए वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है और यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग और अंचल कार्यालय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निबंध काव्य वाचन एवं प्रश्न मंजूषा प्रतियोगिता तथा RBH कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में ली गई प्रश्न मंजूषा प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण प्रमुख अतिथियों के द्वारा संपन्न हुआ। समारोह का आभार ज्ञापन एवं सूत्र संचालन डॉक्टर योगिता घुमरे ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की बहुसंख्य छात्राएं एवं प्राध्यापक उपस्थित थे। हिंदी भाषा के देशव्यापी प्रसार और स्वीकार्यता को देखते हुए 14 सितंबर 1949 को इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सप्ताह पखवाड़ा माह का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में महाविद्यालय का हिंदी विभाग प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करता है, जिसमें विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पारितोषिक दिए जाते हैं।